शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों एक फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से काफ़ी PDM की तरफ से एक शोर शराबा, चाय की प्याली का तूफान जो है वो बर्पा किया गया। और आपने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क के आकर इनकी कराई गई गेंद को जो है वो उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि आ जाएं, तमाम लीडरशिप बैठ जाए और बैठकर अपनी अपनी पार्टी के अकाउंट्स का मीडिया के सामने जो है वो साफ करवा लेते हैं। तो उसके बाद जो है वो भीगी बिल्ली की तरह जो है छुप गए, खामोशी हो गई है, किसी तरफ से जो है वो कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैं मरियम सफदर को ये चैलेंज करने आया हूँ आज कि वो कहाँ है मरियम सफदर, जिनके अपने एक अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की आमदन आई है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की आर्टिकल 13 ये कहता है कि अपनी पार्टी के अकाउंट्स में आई गई आमदन के ज़राए बताना ज़रूरी है। तो मरियम बीबी अपने ज़राए लेकर आ जाएं और आपको जो है वो ओपन चैलेंज आज भी मौजूद है कि वो रसीदें ले आएँ। वो कहाँ है वो ज़राए, जिन ज़रायों से PMLN के अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपया आया हुआ है, जिसकी पिछले 4 साल से आप रसीदें जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं। और पिछले 4 साल से मैं केस को परसू कर रहा हूँ। कभी कहते हैं कल ले आएंगे, कभी कहते हैं परसों ले आएंगे, उसका हिसाब मौजूद नहीं है। आप तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले जब इलेक्शन कमीशन आप तशरीफ़ लेकर आई हैं तो आपको चाहिए था, आप कहती कि ये है मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की रसीदें, ये रसीदें इलेक्शन कमीशन जमा कर ले, अब हम अगली जमात से मुतालबा करते हैं। तो आपके मुतालबे के अंदर जो है वो बदल शामिल होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये PMLN की रसीदें अभी तक क्यों नहीं आ रही। इनकी रसीदें इस वजह से नहीं आ रही कि मरीम नवाज़ ने अपनी ट्वीट के अंदर ये माना हुआ है कि जिंदाल इनका जो है वो फैमिली फ्रेंड है, जिससे इनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। कोई जिंदाल भारत में रहने वाला, आप पाकिस्तान के रहने वाले, आपकी जिंदाल से दोस्ती का म्यार क्या बन गया? क्योंकि आपका और जिंदाल का कारोबार जो है वो इकट्ठा है और आप अपनी पार्टी के अकाउंट्स का हिसाब इस वजह से नहीं दे पा रहे कि आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर जो है वो फॉरेन फंडिंग आई हुई है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया हुआ है। आपकी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर किकबैक्स का, कमीशंस का पैसा आया हुआ है। आपकी पार्टी के फंड के अंदर ठेकेदारों ने पैसे जमा करवाए हुए हैं। और ये भी वैसा ही केस निकलेगा। आप देखेंगे कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ का TT केस निकला, आप देखें कि उस TT केस के अंदर क्या चीज़ बाहर निकल रही है जी। बिल्डरों ने पैसा जमा करवाया हुआ, उनके नाम भी आ गए, ठेकेदारों ने पैसा जमा करवाया हुआ है, किकबैक से जो है वो पैसे जमा हुए हैं। और ये फॉरेन फंडिंग का ताना देने से पहले आप खुद तो देख लें कि आपकी वालिद साहब समेत, नवाज शरीफ समेत, आपके 2 भाइयों समेत, आपके एक कज़न समेत, सलमान शहबाज समेत सारी पार्टी फॉरेन में बैठी हुई है। आपको फॉरेन फंडिंग से क्या गर्ज है? आप तो रहना ही फॉरेन में पसंद करते हैं। आपके कारोबार फॉरेन के अंदर हैं, आपकी सारी मुल्क से लुटी हुई दौलत फॉरेन के अंदर है। और सबसे पहले इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग जिसने हासिल की थी वो नवाज शरीफ थे। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब रिकन्सिलेशन के सफ़ा नंबर 201 के अंदर ये लिखती है, बिलावल साहब अपनी आंखें खोलें, अपनी वालदा की किताब पढ़ें, पर्ची चेयरमैन अपनी वालदा की किताब पढ़ें और उसमें से देखें सफ़ा नंबर 201 के अंदर कि फॉरेन फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है उसामा बिन लादेन से, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए। खालिद ख्वाजा इसके गवाह हैं, रहमत अफरीदी जो कि एडिटर फ्रंटियर पोस्ट के हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी लीडरशिप, काजी हुसैन मरहूम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर आ चुकी हैं। लेकिन आप जो है इनकी फॉरेन फंडिंग आपको नज़र नहीं आ रही। और ये अपना हिसाब देने से डर क्यों रहे हैं? क्योंकि इन्होंने
सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की। इन्होंने एक उम्मीद लगाई कि हम इस्तीफे तो दे नहीं सकते, इस्तीफे दे के हुकूमत गिरानी थी, ज़िमनी इलेक्शन लड़ने चले गए, सेनेट इलेक्शन लड़ने चल गए, कल को बलदियाती इलेक्शन आ जाएंगे, ये वो भी लड़ने चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अवाम का वक्त साबित करते हैं। और मरियम सफदर सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये वही है जो कहती थी मेरी लंदन के अंदर क्या, मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली ट्रस्ट डीड जमा करवा चुकी हैं। और एक और झूठ पकड़ा गया, कहती हैं जी बैरी सी शनैप, उसका तो नाम भी नहीं इनको लेना आता, वो 1-2 घंटे लगे होंगे उस नाम को भी याद करने से पहले, और एंड पे उसका नाम बैरी सी शनैप है, उसको कहती है बैरी सी शिप। और भाई शिप नहीं है, शनैप है। और यही मसला है इनका कि इनको जो है वो अंग्रेज़ी की समझ कम आती है और उर्दू की भी समझ नहीं इनको आती। मसला इनका ये है कि कहती हैं जी कि जहाँ से अरबों रुपए की इसराइली फंडिंग आई, मैं चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि आपने, फजल रहमान ने इसराइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। बैरी सी शनैप कौन निकला? कामों की गुजरांवाले का रहने वाला जो कई दहाइयों से अमेरिका के अंदर मुकीम है, आसिफ चौधरी ओवरसीज पाकिस्तानी, जो $200 का सिर्फ फंड देता है। कितना देता है? $200 का। वो अपना चेक भी ले आया है सामने इनको दिखाने के लिए, और उसने ऑफर भी करवा दी है कि मैं टिकट देता हूँ मरियम नवाज को, 5 स्टार होटल में बुकिंग भी करवाता हूँ, आके बैरी सी शनैप से भी मिल ले कि क्या वो इमरान खान को जानता भी है या नहीं जानता, और उस बैंक को भी मिल ले जिस बैंक के अंदर ये मेरा चेक मौजूद है। तो इनको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले, कौम को गुमराह करने से पहले। तो ये भी एक जो है सर्टिफाइड झूठी जो है वो साबित हो चुकी है। और फजल रहमान, जिनकी तो सारी जमात ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर है, और क्या दिखाते हैं, आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा किए हुए हैं। फजल रहमान साहब, 19 जमातों को नोटिस जारी हो गया, 24 फरवरी को आपने भी अपनी चंदे की रसीदें दिखानी है। वो पैसा जिस पैसे से DI खान की प्रॉपर्टियाँ बन गई, चक शहजाद की प्रॉपर्टियाँ बन गई, अब आपको भी जो है वो भागने नहीं दिया जाएगा। और इसके अंदर बड़ी वादे चीज़ें सामने खुल के आ रही हैं कि ये दुम दबाकर जो है वो भागे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा रही, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स जो हैं वो इनके ऊपर सवालात उठाए हुए हैं जिन्होंने जमा करवाए हैं। तो इन्होंने किसी चैलेंज को भी जो है वो अभी तक कबूल नहीं किया। और अगर आप सच्ची हो मरियम बीबी, मरियम सफदर, तो अगली तारीख के अंदर आपने खुद आना है और इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी पार्टी की जो है वो रसीदें लेकर आनी है और बताना है कि ये पैसा जो है वो किन ज़रायों से आया है। और बुनियादी चीज़ जो एक और कल से इन्होंने उठा रखी है वो है ब्रॉड शीट के ऊपर। ब्रॉड शीट जो है वो हकीकत के अंदर ये बताता है कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर NRO की कीमत पाकिस्तान की आवाम ने अदा की है, जिसकी कीमत $30 मिलियन है। और ये ब्रॉड शीट जो है ये पूरी मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की, इस ब्रॉड शीट के अंदर इनके फ्रॉड शीट बनी हुई है। इनके फ्रॉडों की तफसील लिखी हुई है, जो फ्रॉड इन्होंने इस कौम के साथ किए हैं, जो धोखे किए हैं, जो इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है, वो उस ब्रॉड शीट के अंदर है। और कहते हैं कि अहमद शेख सईद को क्यों लगा दिया, वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। तो वो क्या नैब के चेयरमैन थे, क्या वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे? ना वो चेयरमैन थे, ना वो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे। एतराज़ किस बात का है? एतराज़ इनको अहमद शेख सईद का नहीं है, एतराज़ इनको ये है कि इसकी तहकीकात क्यों हो रही हैं। और कहते हैं अपोजिशन से मुशावरत नहीं की, तो इनका मतलब है कि बिल्ली को दूध की रखवाली पर रख लें, चोरों से मुशावरत कर लें जिनके ऊपर केस है, जो इस कौम को जिन्होंने अरबों रुपए का टीका लगाया है उनसे मुशावरत कर लें। और अगर इनसे मुशावरत कर भी लें तो क्या गारंटी है इनकी कि चेयरमैन नैब इन्होंने मुशावरत से लगाया था ना, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मुशावरत से लगाया था। आज किस किस्म की ये जुबान नैब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपके सामने है। फिर ये कहते हैं, आप ये देखें कि पनामा केस के अंदर
इन्होंने हाजिर आला अदलिया के मौजूद जज साहबान को नहीं छोड़ा, उनकी फैमिलियों को नहीं छोड़ा, जजेस को बुगस भरा कहा, जजेस के बारे में ये कहा कि हम जजेस के लिए और इनके ख़ानदान के लिए ज़मीन तंग कर देंगे। ये इस किस्म की इनके रवैये हैं। तो आप जिसको मर्जी लगा दें, यहाँ पर अजमत शेख सईद साहब को, मौजूद साहब को मौजूद जस्टिस रिटायर्ड को छोड़कर आप कोई फरिश्ता भी लगा दें तो उसके ऊपर भी इनको एतराज़ आ जाएगा, जब तक इनको यकीन ना हो कि कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसा बंदा आगे यहाँ पर बैठ गया है। ये चाहते हैं कि टेलीफोन के ऊपर ब्राडशीट का फैसला ले, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म, इमरान खान आपको एनआरओ नहीं देगा। और साबित हो गया कि शहबाज शरीफ किस तरह सेटलमेंट करके गए। 7.3 मिलियन यानी $73 लाख नैब को अदा करके जाते हैं। और वो इफ्तिखार चौधरी जो राना सनाउल्लाह का कज़न है, सबको पता है कि वो किस तरह इनके लिए केसेस को मैनेज करता था राना सनाउल्लाह के जरिए। ये कोई ठगी छुपी चीज़ नहीं है। फैसलाबाद में खड़े हैं, फैसलाबाद के लोगों को इस बात का बखूबी पता है कि उसने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा नैब को कि अभी पैसे दो, नए आर्डर की जरूरत नहीं है, मेरे आर्डर के ऊपर शहबाज शरीफ को पैसे वापस करो। ये सब लोग एनआरओ के अंदर मुलव्वस है। इन्होंने कौम का नुकसान किया है, कौम की जग हंसाई का ये साबित हुए हैं। तो लिहाजा इनकी तहकीकात होंगी और तहकीकात के अंदर जो है वो हकाइक सामने लेकर आए जाएंगे। फिर मैं इनको चैलेंज करने लगा हूँ, मरियम सफदर को, बिलावल को, फजलुर रहमान को, कि अपनी रसीदें लेकर आए और आके बताएं कि इनके खातों के अंदर पैसा कैसे आया है। जैसे हमने अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है, 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, और जब वो रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंटों के साथ रिकनसाइल हो गया तो अकबर एस बाबर, जो कि इनकी कठपुतली बनी हुई है, अकबर एस बाबर जो नून लीग की फंडिंग के ऊपर अपने मामला चला रहा है, जिसका गठजोड़ है नून लीग के साथ, वो दुम दबाकर स्क्रूटनी कमेटी से भाग गया। भगोड़े, तुम्हें 80 हियरिंग्स के बाद पता चला कि स्क्रूटनी कमेटी काम ठीक नहीं कर रही। जब स्क्रूटनी कमेटी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपके एतराज़ात के ऊपर 80 हियरिंग्स में उसने बैंकों को भी खतूत लिखे, बैंकों से जो रिकॉर्ड आया वो आपको भी दिखाया, आपने एतराज़ात भी उसके ऊपर उठाए, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जिसको पीटीआई ने डिसिप्लिनरी कार्रवाई के ऊपर पार्टी से निकाला हुआ था, वो शख्स जो है झूठा साबित हुआ और दुम दबाकर जो है वो भाग गया। अब इलेक्शन कमीशन के पास मामला है, इलेक्शन कमीशन इसका जल्द से जल्द फैसला करे और ये जो झूठा सियासी बयानियाँ बनाना चाहते हैं, इनके ऊपर सर्टिफाइड झूठे की जो है वो मोहर लग गई।